जिसने इस रमे हुए राम को इस अंग संग देख लिया है निरंकार को, अगर वो कुछ गलतियां करते हैं तो उनका जीवन कैसा होगा, उनकी दिनचर्या कैसी होगी और आने वाला समय उनका कैसा होगा। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं आपको, उसके बाद में बताऊंगा। एक बार एक बस का कंडक्टर बस को साफ कर रहा था और साफ करते करते पूरी बस साफ हो गई और ड्राइवर कहीं चाय बैठ के पी रहा था। बोला कि थोड़ी सी गाड़ी में साफ सफाई कर दो, उसके बाद हम बस को चलाएंगे। तो हुआ यूं, कंडक्टर ने पूरी बस को अच्छे से साफ कर दिया। अच्छे से साफ करने के बाद क्या होता है, कंडक्टर का मन करा कि बस को हम स्टार्ट करें। चाबी उसी में लगी हुई थी तो बस को उसने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद सीट पे बैठ गया। अब सीट पे बैठ जाता है तो उसका मन करा कि हम थोड़ी सी बस को चलाएं। तो उसने वही प्रोसीजर देखते देखते ड्राइवर को क्लच दबाई, गियर डाला और रेस दिया और आगे कार में ठुक गई आके। अब ठुक गई तो कार वाले को पता चला तो कार वाला दौड़ के आया कंडक्टर को तो सुनाया थोड़ा बहुत। बोला ड्राइवर कहाँ है, बोला ड्राइवर कहाँ है। कंडक्टर बोला हाँ कैसे, तो देखा तो कंडक्टर है। ड्राइवर कहाँ है, तो ड्राइवर को पकड़ा। बोला हाँ भाई ये बस कैसे ठुक गई। बोला बस कैसे ठुक गई, मुझे क्या पता कैसे ठुक गई। बोला ड्राइवर तू है मैं हूँ। बोला ड्राइवर तो मैं हूँ। बोला बस का ड्राइवर, बस का जानकार तू है मैं हूँ। बोला मैं हूँ। तो बस कार में कैसे ठुकी, बस कार में कैसे ठुकी और मेरी कार ऐसे कैसे टूट फूट गई। बोला मुझे क्या पता। बोला तुझे नहीं पता तो किसको पता होगा, ड्राइवर तू है, बस का जानकार तू है, तुझे नहीं पता तो क्या मुझे पता चलेगा। बस तेरी है, कार मेरी है, तूने टक्कर मारी और तुझे नहीं पता कि बस से टक्कर लगी, कार कैसे टूट फूट गई और तू कह रहा मुझे नहीं पता, किसको पता है। तो फिर सारी बातें जब सामने आई तो पता चला कंडक्टर ने अपनी गलती मानी, मगर सब कुछ ड्राइवर पे आ गया कि तूने चाबी वहां क्यों छोड़ी, तू बस का ड्राइवर है, तू बस का जानकार है, तो कंडक्टर है, बस का क्लीनर है, साफ करने वाला है, तेरा हेल्पर है, तूने बस में चाबी छोड़ी क्यों। और पुलिस को बुला दिया। तो सारा केस उस पे आ गया, किस पे आ गया, ड्राइवर पे। ड्राइवर को सजा हो गई। तो ड्राइवर को सजा हो गई 6 महीने की। तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसको जमानत मिलती है। वो अपनी भूल मान लेता है, गलती मान लेता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि ड्राइवर तो मैं हूँ, मैंने अपनी बस की संभाल नहीं की। हमें पता बस के हर रूल्स को पता है, फिर भी हमने फॉलो नहीं किया कि बस में चाबी नहीं छोड़नी चाहिए, ड्राइवर के पास चाबी होनी चाहिए, बस को हर तरह देख रेख करनी चाहिए, बस की संभाल करनी चाहिए और जो यातायात के नियम हैं कानून के उनका पालन करना चाहिए। मैंने नहीं किए, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तो समझ में आई आपकी बात कि ऐसे ही अंग संग जो निरंकार को हमने देखा है, ब्रह्म ज्ञान लिया है, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अगर हम भूल से भी किसी की छोटी मोटी गलतियों पर गुस्सा करते हैं, उससे नफरत करते हैं या भला बुरा कह देते हैं, या हम अच्छे विचार सुनने के बजाय हम किसी की मजाक कोई उड़ा रहा हो उसको सुन रहे, किसी की बुराइयां हम सुन रहे हो, तो ये हमारे जीवन को गर्त में ले जाएगा। भूल से भी हम ऐसा ना करें। अगर हम सत्संग जाते हैं वो बात अलग है, सेवा करते अलग है और सिमरन करते वो बात अलग है, मगर जब हम ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, इस नवे हुए राम को हम अंग संग देख लेते हैं, उसके बाद अगर हम ये गलती करते हैं तो हमें बख्शा नहीं जाता। हमारा जीवन जैसा का तैसे ही बना रहता है। हम अपनी बात करके आपको बताते, काफ़ी समय हो गए, काफ़ी साल हो गए, 2016 में शायद 17 में हमने ज्ञान लिया था, मगर मनमति में रहा, कुछ भी टच से मस नहीं दिखाई दिया, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया कि जीवन में कुछ बदलाव हुआ। कहते हैं सुनते हम लोग कि साइकिल की औकात नहीं थी,
साइकिल की औकात नहीं थी और बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं। किराए पे मकान लिया हुआ था, मकान का किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और आज बिल्डिंगें बना के खड़ी है। ये हम सुनते हैं ना। तो ये कैसे होता है? जब हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, दास ने भी लिया था, तो हमें वहाँ महात्माओं ने बताया कि आज से आप साधारण व्यक्ति नहीं हो और आज से आप यहाँ से वो शक्ति लेके जा रहे हो जो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जब चाहो तब आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस जो आपको बताया है, जो रमे हुए राम को दिखाया, बस इसको कभी विसारना नहीं, इसको अंग संग देखना, इसको अंग संग महसूस करना, इसका डर रहना आपके लिए भलाई है। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके जीवन को देखना बहुत ही जल्दी बदलता हुआ नजर आएगा। हर चीज़ बदल जाएगी। गरीबी से अमीरी की तरफ चले जाओगे, तंगहाली से बदहाली की तरफ चले, बहुत मतलब तंगहाली से बहाली की तरफ चले जाओगे। हमें ऐसा कुछ कहा कि ये जो आपने देखा है रमे हुए राम को, इसको विसारना नहीं। वास्तव में उस समय तो कुछ दिनों तक हम इसी में खोए रहे, हाय ये परमात्मा, ये है ब्रह्म, ये है निरंकार, ओहो हम तो इसको बचपन से इसी को देखता आ रहा हूँ, इसी को निहारता आ रहा हूँ। तो ये है वास्तव में। अगर हम ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ये गलतियां हम करते हैं तो वास्तव में हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ना हमारी कोई तंगहाली दूर होगी, ना हमारी कड़की दूर होगी और ना गरीबी दूर होगी। अगर हम किसी को गलत बोलते हैं, अगर छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, या हम बुराइयां सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, किसी से नफरत करते, छोटी सी बात पे हम गुस्सा करने लग जाते हैं, या घर में अक्सर